नमस्कार, आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता वीरों का वसंत कैसे हो। ठीक है, तो इसका ही हम अध्ययन करने वाले हैं। अध्ययन करने से पहले बता दें कि यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कविता शुरू करने से पहले सुभद्रा कुमारी चौहान, इसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय हम जान लेते हैं, क्योंकि हम जब प्रश्नों के उत्तर को हल करते हैं तब हमें जो भी कवित्री होती है या जो भी लेखिका होती है या लेखक होते हैं उनका थोड़ा संक्षिप्त परिचय देना पड़ता है। तो देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म है 16 अगस्त 1904 को हुआ था और उनकी जो मृत्यु है वो 15 फरवरी 1948 में हुई थी। 1948 में हुई थी। हिंदी की प्रसिद्ध कवित्री और स्वतंत्र सेनानी मानी जाती है सुभद्रा कुमारी चौहान। इलाहाबाद में जन्मी है। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग भी लिया है। देखिए, इलाहाबाद में उनका जन्म हुआ है और असहयोग आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया है और जेल जाने वाली पहली महिला सत्याग्रही बनी है। ठीक है, झांसी की रानी कविता के लिए विख्यात है। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में वीर रस और राष्ट्र प्रेम प्रमुख है। मतलब ये जो कविता है ना, राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत है और इसमें वीर रस की प्रधानता पाई जाती है, क्योंकि जो वीरों का वसंत कैसे हो, ये क्या है, वीर रस से परिपूर्ण कविताएं हैं जो हमें राष्ट्र प्रेम जागृत करती है। ठीक है, हमारे मन में राष्ट्र प्रेम जागृत करती है। तो चलिए हम पंक्तियां पढ़ते हैं और उसका भावार्थ जानने का प्रयत्न करते हैं। वीरों का कैसा हो बसंत, क्या कह रही है, देखिए। वीरों का कैसा हो बसंत, आ रही हिमालय से पुकार है, उदित गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत। तो देखिए, इस 4 पंक्तियों का अर्थ क्या है कि क्या कह रही है कि प्रकृति के हर तत्व, जो हिमालय है, समुद्र, आकाश और दिशाएं, मानो पुकार कर पूछ रहे हैं कि वीरों के लिए बसंत कैसा होना चाहिए। यानी पूरा वातावरण वीरों को उनके कर्तव्य की याद दिला रहा है इस 4 पंक्तियों से, कि सुहाने समय में उनका आचरण और व्यवहार कैसा होना चाहिए। ठीक है। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुँचा नग्न वधु वसुधा, पुलकित अंग अंग है वीर देश में, किंतु कंत वीरों का कैसा हो बसंत। देखिए क्या बोल रहे हैं कि फूली सरसों ने दिया रंग। ठीक है, इन्हें चारों ओर बसंत का सौंदर्य छाया हुआ है। सरसों खिली है, प्रेम और आनंद का माहौल है, धरती भी खुश है, लेकिन देश में वीर मौजूद होने के बावजूद उनका प्रिय कर्तव्य उनसे दूर है। इसलिए सवाल उठता है कि ऐसे समय में वीरों का बसंत कैसा होना चाहिए, सिर्फ आनंदमय या कर्तव्यपूर्ण। यानी कह रहे हैं कि चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, ठीक है, सरसों खिली है, प्रेम और आनंद का माहौल है, धरती भी खुश है, लेकिन देश में वीर मौजूद होने के बावजूद उनका जो कर्तव्य उनसे दूर है। इसीलिए सवाल उठता है कि ऐसे समय में वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए, सिर्फ आनंदमय होना चाहिए या कर्तव्यपूर्ण। ठीक है। तीसरी पंक्तियां देखो। भर रही कोकिला इधर तान, क्या बोल रहे हैं कि भर रही कोकिला इधर तान, मतलब जो कोयल है वो तान भर रही है, मारू बजे पर उधर गान। ठीक है, रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो बसंत। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, एक और कोयल क्या कर रही है, मधुर गीत गा रही है, दूसरी ओर युद्ध के बाजे बज रहे हैं। यानी प्रकृति में आनंद और युद्ध दोनों का माहौल एक साथ है। यह स्थिति वीरों के सामने द्वंद्व पैदा करती है कि वे उत्सव मनाएं और युद्ध के लिए तैयार हो। गलबाहे हो या कृपाण, चल चितवन हो या धनुष्यबाण, हो रस विलास या दलित त्राण, अब यही समस्या है तुरंत, वीरों का कैसे हो बसंत। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहे हैं पंक्तियों में। यहाँ कवित्री प्रश्न करती है कि वीरों को प्रेम और आनंद यानी गले मिलना, रस विलास में समय बिताना चाहिए या फिर शस्त्र उठाकर अत्याचारियों के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए। उनके सामने यह बहुत बड़ी और गंभीर समस्या है। मतलब क्या कह रही है कि वीरों को क्या करना चाहिए, आनंद से गले मिलने चाहिए और प्रेम से जीवन बिताना चाहिए, कि शस्त्र उठाकर क्या करना चाहिए, अत्याचारियों का दमन करना चाहिए। यानी जो सैनिक है उसे अपने निजी सुख के लिए जीना चाहिए या अपने कर्तव्य निर्वाह के लिए, अपने कर्तव्य पालन करने के लिए जाना चाहिए। ठीक है,
और दुश्मनों से लड़ना चाहिए। आग कह देती अतीत या मौन त्यागे लंके, तुझमें क्यों लगी ये कुरुक्षेत्र। अब जाग बतला अपने अनुभव वीरों का कैसा हो, जाग अनंत बसंत। यानी देखिए क्या बोल रहे हैं। अब इन 4 पंक्तियों का क्या अर्थ है कि कवित्री अतीत की ऐतिहासिक घटनाओं जैसे लंका है, कुरुक्षेत्र को संबोधित कर उनसे प्रेरणा लेने को कहती है। वे चाहती हैं कि वीर इतिहास से सीख लेकर जागें और समझे कि उनका बसंत त्याग, बलिदान और संघर्ष से भरा होना चाहिए, ना कि केवल आनंद और विलास से। मतलब कवित्री ये बता रही है कि जो वीरों का बसंत कैसा हो, आनंद और विलास से नहीं होना चाहिए। उनका जो जीवन है वो कर्तव्य और त्याग से होना चाहिए, देश को समर्पण करने वाला होना चाहिए। और वो ये याद दिलाने के लिए इतिहास की जो घटना, अतीत की जो घटना है उनको याद करती कि लंका और कुरुक्षेत्र का उदाहरण देकर वो प्रेरणा देती है कि वीर इतिहास से सीख लेकर जागे, समझे कि उनका बसंत, कि उनको क्या करना है, उनका बसंत त्याग, बलिदान और संघर्ष से भरा होना चाहिए, ना कि आनंद और विलास से। यानी उन्हें संघर्ष करना चाहिए और संघर्ष के लिए क्या करना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए और खुद की निजी स्वार्थ के लिए को त्याग कर देश की भलाई के लिए सर्वोच्च त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है। हल्दी घाटी के शीलाखंड ए दुर्ग, सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा ताना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृति ज्वलंत, वीरों का कैसा हो बसंत। देखिए इस 4 पंक्तियों में क्या बता रहे हैं। कवित्री इतिहास के वीरता स्थलों, जो वीरता स्थल है जहाँ पे हल्दी घाटी है, सिंहगढ़ है आदि को संबोधित करते हुए कहती है कि उनसे प्रेरणा लेने की अपील करती है कि जो वीर हैं, जो देश के सैनिक हैं, वो इनसे क्या करें, प्रेरणा ले। वे चाहती हैं कि ये स्थान अपने गौरवपूर्ण अतीत मतलब कौन सा गौरवपूर्ण अतीत, राणा और वीरों का जो साहस है को याद दिलाए और आज के लोगों में भी वही जोश और पराक्रम जगाए, अर्थात अतीत की वीरता वर्तमान में प्रेरणा बन के जागृत हो। यानी कवित्री क्या कह रही है कि हमारे जो वीर है उनको प्रेरणा लेना चाहिए। जैसे राणा सांगा जो भी थे वो इतनी वीरता से लड़े, तो उन्होंने किस तरह से लड़े, उनमें किस तरह से जोश था, किस तरह से वो अपने शत्रुओं का संहार करते थे, किस तरह से अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि तक लगा देते थे। तो उनसे हमें प्रेरणा लेना चाहिए, ऐसा कवित्री कहती है। किसको कहती है, वीरों को। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वो छंद नहीं, कमल बंधी स्वच्छंद नहीं, फिर भी हमें बतलावे कौन, अतः वीरों का कैसा हो बसंत। देखिए इसमें क्या कह रही है, कवित्री कहती कि आज वैसे महान कवि जैसे भूषण और चंद थे, चंद जैसे कवि नहीं रहे जैसे पहले थे। प्राचीन काल में जो भूषण और चंद जो कवि थे वो कविता करने के साथ साथ क्या करते थे, वीरता से लड़ते भी थे, राजा के साथ जाते थे रणभूमि में और उनके साथ लड़ाई में भी योगदान देते थे और कविताएं भी करते थे और वीर योद्धा के समान युद्ध स्थल पे लड़ते भी थे। जो अपनी ओजपूर्ण रचनाओं से वीरता की भावना को जगा सके। वर्तमान समय में लेखनी भी स्वतंत्र नहीं है, इसलिए कोई सही दिशा दिखाने वाला नहीं है। ऐसे में ये प्रश्न और भी गहरा हो जाता है कि वीरों का कैसा हो बसंत। यानी जो पहले के जो कवि थे वो अपनी लेखनी के माध्यम से आगे वाले जो योद्धा है उनमें जोश भर देते थे, पर वैसे कवि आज के युग में नहीं है। पर भी हमें अपने अतीत के जो ये गौरवान कवि थे उनसे क्या लेनी चाहिए, प्रेरणा लेना चाहिए और हमें अपने आप में ओजपूर्ण जोश भरना चाहिए। इसीलिए बोल रहे हैं कि वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा बसंत होना चाहिए। तो आशा करते हैं कि आपको ये कविता समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।